देवनंद जी गुरुदेव की जय। पुनः साहु जी आशीर्वाद। आज जैनम जूम चैनल के माध्यम से वर्तमान काल के तीर्थंकर परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद जी, अजीत जी बहुत बहुत आशीर्वाद। पाटनी जी, दिलीप बाबू आशीर्वाद पुनः सुनने को आज मिल रहे हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से जैनम जूम चैनल को चलाया जाता है और परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद हम तक माध्यम से पहुंच रहे हैं। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष मार्ग है, इस बात को बहुत ही सरल रूप से समझाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। आशीर्वाद दोषी जी। गुरुदेव सरल एवं स्वाद से भरे हुए उनके प्रवचन होते हैं। अशोक जी काजम पर बैठ जाते हैं, वहीं पर विषय का प्रारंभ करते हैं और बड़ी सुंदरता के साथ हमें सफल जीवन का मार्ग कैसा हो इसका मार्गदर्शन करते हैं। नेता पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी, स्थितियां बहुत ही संकटकालीन है। ऐसे संकट काल की स्थिति में इसे मजबूत तरीके से कैसे सामने जाए और इस संकट काल में कैसे सुंदर रूप से जिए, इसका मार्गदर्शन हमें करे। आइए अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। आइए सभी लोग अपने घर में बैठ करके दोनों हाथ जोड़ लेंगे और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, क्योंकि यह सत्य है कि आपके आशीर्वाद के बल पर ही आज हम अपने आप को सफल जीवन कैसा जीते हैं इसका मार्ग बता रहे हैं। आइए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव। और ऐसा भी रखे तो चलता। बोलिए परम पूज्य। मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। हमारे प्रवीण जी लोहाड़े, श्री पारस जी लोहाड़े ने निवेदन किया है प्रवचन करने के लिए, तो मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। सभी हमारे परम प्रिय श्रोतागण अपने अपने झूम पर आ जाएं और यदि संभव हो तो आप आजू बाजू के लोगों को भी फोन करके अभी झूम पर आने के लिए उन्हें भी आप निवेदन कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूं। अपने स्थानों पर हाथ जोड़ करके आप मंगलाचरण करेंगे। कारुण नमुक्कारम अरिहंताणम तहे विषेदाणम आयरी वज्जायाणम लोयम्मिया सौवसाहुणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान दंसन मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सौवशेदाणम। सर्वप्रथम मैं भगवान महावीर स्वामी को एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ एवं आप सब लोगों के जीवन के मंगलमय, उन्नत एवं उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय शुभकामनाओं पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवान महावीर स्वामी की इस दिव्य देशना को नमो सर्व सिद्धाणम, मैं सिद्धों को नमस्कार करते हुए आज इसी नमो सिद्धाणम पद की व्याख्या आपके लिए करूंगा। यह नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध का सीधा सीधा सा अर्थ है जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, अब जिन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं है, जो कृत हो चुके हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। इन सिद्धों के लिए इन्होंने अपनी युक्ति से, अपने प्रबल पुरुषार्थ से शुद्धोपयोग की साधना पूर्वक शुक्ल ध्यान में डूबे और शुक्ल ध्यान में तल्लीनता पूर्वक इन्होंने अपने 4 घाती एवं 4 आघाती 8 कर्मों को इन्होंने नाश कर लिया है। हमेशा से कोई सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध बनना पड़ता है। मैं आपको रोज कहता हूँ,
भगवान होते नहीं है, भगवान बनते हैं, भगवान बना जाता है, ये अपने पुरुषार्थ से होता है। बिना पुरुषार्थ किए कोई भगवान नहीं बन सकता है। बिना भाग्य के हमारा कोई वस्तु नहीं मिलती है, और हमारा भाग्य हमारे पुरुषार्थ से ही चमकता है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना हमारा भाग्य चमकेगा, उतना हमारे लिए जो है अपने जीवन में उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। इसी प्रकार से जो सिद्ध भगवान हैं, ये अनादि से सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। यूं समझिए कि संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि अंधेरा है तो प्रकाश भी है, रात है तो दिन भी है, शाम है तो सुबह भी है। ठीक इसी प्रकार से यदि संसार है तो फिर मोक्ष भी है। यदि बंद है, आश्रय है, तो संबर और निर्जरा भी है। अनादि काल से हम भी संसार में थे, अनादि काल से सिद्ध भगवान भी संसार में थे। इन्होंने भी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण किया है, और परिभ्रमण करते 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 जब इनकी आत्मा थक गई और इनके लिए जब बोध मिला, जब आत्मा का बोध हुआ, तब इन्हें लगा कि मुझे संसार को छोड़ना चाहिए। तब इन्होंने गहन मुनि दीक्षा धारण करके, साधु पद स्वीकार करके गहन गहन तप किया, घोरानुघोर तप किए, कई भवों में तप किए, कई भवों में दीक्षा ली। एक भव की साधना से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, एक भव में कोई व्रत लेने से कोई परमात्मा नहीं बन जाता है, एक भव में कोई दीक्षा लेने से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो जाता है। जैसे मैं हूं, मैंने भी पहले बहुत बार दीक्षा धारण की है, मैंने भी बहुत बार मुनि पद स्वीकार किए हैं, मैंने भी पिछले जन्मों में अनेक बार तप किया है, तब जाकर के इस जन्म में भी मुझे तप करने का अवसर मिला है, और आगे भी मुझे तप करना पड़ेगा, आगे भी दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के कभी मैं अरिहंत और सिद्ध बनूंगा। इसी प्रकार से जो सिद्ध परमिष्टि होते हैं, ये सिद्ध परमिष्टि अनादि काल से पहले संसार में थे, फिर इन्होंने अपनी साधना के बलबूते पर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, जैसे गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, तो स्वर्ण को जितना हम तपाते हैं, तपाते तपाते वह स्वर्ण, फिर उसे कूटते हैं, पीटते हैं, फिर तपाते हैं, और जितना उसको हम तपाते हैं उतना ही वो सोना शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से एक बार जो सोना शुद्ध हो गया, फिर वो अशुद्ध नहीं होता। जो आत्मा एक बार सिद्ध हो गई, शुद्ध हो गई, तो फिर वो आत्मा पुनः जो है संसार में लौट करके नहीं आती है। देखिए, मैं सिद्धि की बात कर रहा हूं, सिद्ध होने की बात कर रहा हूं, प्रसिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल कई इंद्रजाली लोग, मायाजाली लोग कई प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, करामात दिखाते हैं, कई प्रकार के हाथ की सफाई दिखाते हैं, और वो कई प्रकार की कलाएं दिखाते हैं। वो दृष्ट को भी अदृष्ट कर देते हैं। अथवा किसी के लिए अंजन सिद्ध होता है, कोई गुटका सिद्ध होता है, किसी को खड़क सिद्ध होती है, किसी को माया सिद्ध होती है, तो वो अपनी इन सिद्धियों से अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। किंतु अरे सिद्ध भगवान ये चमत्कारी नहीं है। सिद्ध भगवान सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, इन्होंने अपनी आत्मा की उपलब्धि की है, इसलिए इनको सिद्ध कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद के लिए पाद सिद्धि थी, पाद त्राण सिद्धि थी, और वो उन पाद त्राणों की सिद्धि से आकाश में गमन कर लेते थे। आचार्य कुंद कुंद के लिए चतुरांगल सिद्धि थी, वे आकाश मार्ग में चले जाते थे। ऐसे लौकिक जन भी बहुत प्रकार की सिद्धियां कर लेते हैं, किंतु ये सिद्धियां तात्कालिक होती हैं और कुछ समय के पश्चात वो खत्म हो जाती हैं। किंतु जिन्होंने नठठ बंद कम्मा अट्ठ महागुण समिन्निया परमा लोयग ठिदा निच्चा सिद्धाते एरिसा भणिया, आचार्य कुंद कुंद देव नियम सार में कहते हैं, जिन्होंने आठों कर्म बंधनों का नाश कर दिया है और जो लोकाग्र में स्थित हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, वे सिद्ध हैं। सिद्ध वे हैं जिनको जन्म मरण नहीं है, जिन्होंने अष्ट कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो शुद्ध ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य
इन 4 स्वाभाविक गुणों के धारी हो चुके हैं, जो क्षय रहित हैं, अविनाशी हैं और जो हमेशा हमेशा के लिए कर्मातीत हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं। सिद्ध परमिष्टि आप रोज बोलते हैं नमो सिद्धाणम, इसका मतलब क्या है आप समझिए, मैं आपको चंद शब्दों में आपके लिए बताता हूं। सिद्ध परमिष्टि अनंत ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी है। सिद्ध परमिष्टि कृत कृत्य है अर्थात अब उनको कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं है। सिद्ध परमिष्टि देवादि देव है, इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि समस्त महापुरुषों के द्वारा ये वंदनीय महापरम पुरुष हैं। इन्हीं को हम परम ब्रह्म कहते हैं, परम देव कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। इनको हम परम कृपालु भी कहते हैं, परम दयालु कहते हैं। इन्हें हम परमिष्टि कहते हैं, परमानंद कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं। आप सिद्धों को जिस नाम से पुकारना है पुकार सकते हैं। आप सिद्ध भगवान को अजर, अमर, अचर, अक्षय, अकृत, अकल, अकथ, अवेदी, अभिकारी, असंगी, अरंगी, अभोगी, अरोगी, अयोगी, अभेदी, अखेदी, अविनाशी, अक्रोधी, अमानी, अमाई, अलोभी, अरागी, अमोदी, अमोही, अगध, अगम, अजय, निर्मेद, निर्विकल्प, निराकार, निरंजन, निर्मल, निर्भय, निर्मम, सर्व ज्ञान, दर्शनादि उत्तोत्तम गुणों वाले, ऐसा हम बखान करके सिद्ध परमिष्टि की स्तुति कर सकते हैं। और ये सिद्ध परमिष्टि की स्तुति ही सिद्धों का गुणगान है, ये सिद्धों का दरबार है। नमो सिद्धाणम, आप यहाँ बैठ करके सिद्ध लोक में पहुंच करके सिद्धों को नमस्कार करने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बेसिद्ध भगवान निकम्मा, अठगुणा, किदकिच्चा, किंचुणा, चरम देह दो सिद्धा, लोयक ठिदा निच्चा, उपात बहिम संजुत्ता। आचार्य नेमी चंद्र जी अपने द्रव्य संग्रह में कहते हैं कि जो जीव ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित, लोक अलोक को जानने देखने वाले और सम्यक आदि 8 गुणों से सहित हैं, अंतिम शरीर से कुछ कम है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हैं, लोक के अग्रभाग में जाकर के जो स्थित हैं, वे उत्पाद व और द्रव्य से युक्त सिद्ध परमिष्टि होते हैं। सिद्ध परमिष्टि के 8 गुण कहे हैं। वे 8 गुण हैं सम्मत नाण दंसन, वीर्य सोमम तहे व्यवगहणम, अगुण वाहम मत गुणा होंति सिद्धाणम। ये सिद्धों के 8 गुण हैं। ये 8 गुण ये सिर्फ सिद्धों में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी भी परमिष्टि में नहीं है। 8 गुणों में से 4 गुण अरिहंतों में पाए जाते हैं, बाकी आचार्य उपाध्याय साधुओं में भी 8 गुण नहीं है। ये सिर्फ एक सिद्ध परमिष्टि ऐसे हैं जिनमें ये अनंत रूप से पाए जाते हैं। बाकी यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो आंशिक रूप से उनमें ये गुण पाए जा सकते हैं। आंशिक का मतलब ये नहीं है कि कोई संसारी जीव सिद्ध हो गया। ये बोलना एक अलग चीज है कि मैं भी सिद्ध समान हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध हो गया। हम में सिद्धों के समान अनंत गुण भरे हैं, किंतु हमारे गुण अभी ढके हुए हैं, हमारे गुण अभी कर्मों से आच्छादित हैं, इसलिए हमारे जो गुण हैं वो प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है इसलिए हम संसारी हैं, और जिनके गुण प्रकट हो चुके हैं वे सिद्ध भगवान है। सबसे पहले सम्मत नाण दंसन, इनमें छायक सम्यक्त होता है, अनंत सम्यक्त होता है। सिद्ध परमिष्टि का सम्यक्त तो कभी भी खंडित नहीं होता है। सिद्ध परमिष्टि जो है कभी भी चल मलिन आदि दोषों से सहित नहीं हो सकते हैं। सिद्ध परमिष्टि का जो सम्यक्त है वो निराबाध है, वो किसी प्रकार से कभी भी घात प्रत्याघात को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सम्मत। और छायक सम्यक्त के साथ छायक ज्ञान के भी धनी है, अर्थात केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान इन सिद्ध परमिष्टि में पाया जाता है। ये इनका दूसरा गुण है। इसलिए सिद्ध परमिष्टि में सम्यक्त के साथ ज्ञान भी है, और वो ज्ञान अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान, विपुल ज्ञान, जिस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है,
जितने भी गेय पदार्थ हैं, जितना लोक है, संसार है, इन समस्त लोक को जानने की क्षमता उन सिद्ध परमिष्टि भगवान में होती है। इसलिए सिद्ध परमिष्टि भगवान अनंत ज्ञानी होते, उनके ज्ञान से कोई भी पदार्थ छुपा हुआ नहीं। वीर्य सुहमम, वे अनंत दर्शन से भी सहित हैं। दर्शन गुण सब कुछ देखता है, इसलिए दर्शन गुण से वो सहित है। और वे जो हैं वीर्य अर्थात अनंत शक्तिशाली हैं। इतनी शक्ति की इनकी शक्ति की हम कोई तुलना, कोई कल्पना, कोई उपमा नहीं दे सकते हैं कि कितनी शक्ति है। मैं आपको बताऊंगा, इनकी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जितनी शक्ति को इन्होंने संचित किया है, उससे ये सिर्फ अपने आत्म ध्यान में ही स्थित हैं, अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हैं। अपने स्वभाव का दर्शन करने के लिए, अपने स्वभाव को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए भी शक्ति लगती है, और सुखों को भोगने के लिए भी शक्ति लगती है। वो शक्ति इन सिद्ध परमिष्टि में है। वे बड़े सूक्ष्मत्व गुण के धारी हैं, इसलिए किसी से टकराते नहीं हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाते हैं। ये 45 लाख योजन की विस्तार वाली सिद्ध शिला जो होती है, इस सिद्ध शिला के नाम इसका ईसत प्रागभार पृथ्वी है। जिस प्रकार से अपने मंदिरों में छत्र लगा रहता है, तो छत्र को उल्टा कर दो तो उसका कैसा आकार बनता है, वैसा ही आकार सिद्ध शिला का आकार बनता है। उस सिद्ध शिला के ऊपर भी 1575 धनुष की ऊंचाई पर जाकर के तनुवात वलय है। उस तनुवात वलय में सिद्ध परमिष्टि का अवस्थान हो जाता है। सभी सिद्ध सिर के भाग से एक सरीके हैं, नीचे से कम ज्यादा हो सकते हैं, किंतु ऊपर से सभी एक समान होते हैं। ये सिद्ध भगवान की विशेषता है। और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध राजते, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध स्थापित हो सकते, वहां पर जगह की कोई कमी नहीं पड़ती है। हमारे कमरे में, हमारे ड्राइंग रूम में, डाइनिंग हॉल में कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, किंतु सिद्ध शिला पर कितनी आत्माएं बैठ सकती है? अनंत आत्माएं बैठ सकती। किसके कारण? सूक्ष्मत्व गुण के कारण। इसी प्रकार से सिद्ध भगवान में एक अवगाहनत्व गुण है। उस अवगाहनत्व गुण के कारण भी सभी सिद्ध एक दूसरे में समा जाते हैं। किसी भी सिद्ध को किसी से भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। और फिर एक और गुण होता उनमें अभ्यावाद। अभ्यावाद गुण का मतलब है कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को कभी भी बाधा नहीं देते, कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। जैसे आप लोग बैठे हैं अभी, हमको सुन रहे हैं, और कोई सोफा पर बैठा, कोई कुर्सी पर बैठा, कोई नीचे बैठा है, और आप कह रहे थोड़ा सरको ना, थोड़ा सरको ना, तो आपको एक दूसरे से बाधा है, इसलिए आप सरकने की बात करते हैं। किंतु सिद्ध भगवान कभी भी किसी से बाधित नहीं होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को सरकाने की बात नहीं कहते हैं। वे अगुरु लघु गुण के धारी हैं, इसलिए ना तो वो नीचे आते हैं और ना वो ऊपर जाते हैं, और उसके ऊपर जाने के लिए उनको कोई अभी कारण ही नहीं है। क्योंकि धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय का सद्भाव तनुवात बलय के अंतिम प्रदेश तक ही है। जहां तक ये धर्म द्रव्य है वहां तक सिद्ध भगवान है। उसके ऊपर सिद्ध भगवान अनंत आकाश होने के बावजूद भी वे उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और भी ऐसी कई बातें हैं सिद्धों के संबंध में। आप ये समझिए कि नट्ठट कम में देहो लोया लोय से जानियो दट्टा, पुरुषायारो अप्पा सिद्धो जाई लोय से रत्तो। सिद्धों की तो बात करने पर ये इतना आनंद आता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सिद्ध ये नाम लेने से, बच्चों को चॉकलेट खाने से कैसा आनंद आता है, वैसा आनंद मुझे सिद्धों का नाम लेने से आता है। जब भी मेरे मुख से सिद्ध 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 ये शब्द निकलता है तो मुझे बड़ी खुशी, मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। और उस आनंद से जो हूँ मैं अपने इन सिद्धों को ये याद करते रहता हूँ। तो ऐसे ये सिद्ध भगवान है। नमो सिद्धाड़म में उन्हीं सिद्धों के लिए नमस्कार किया गया है जो सिद्ध लोकक निवासनो, लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हुए हैं।
आपने कभी सिद्ध भक्ति नहीं पढ़ी, यदि नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ना सीखिए। सिद्धों की पूजा पढ़िए। सिद्ध पूजा भी होती है, जैसे देव शास्त्र गुरु की पूजा है, अरिहंत की पूजा है, आचार्य की पूजा है, साधुओं की पूजा है, उसी प्रकार से स्पेशल फॉर ओनली सिद्ध परमिष्टि की पूजा, उस सिद्ध परमिष्टि की पूजा को यदि आप पढ़ें समझें तो आपके लिए जो है सिद्धों का बहुत कुछ ज्ञान आपके लिए हो जाएगा। अभी एक वाक्य आता है सिद्धों की पूजा में, वो आता है यमराज की चोट बचायक हो, तुम ध्येय महामुनि ध्यायक हो, जग जीवन के मन भायक हो, जय रिद्धि सुसिद्धि बढ़ायक हो। आप लोग सुन रहे ना? तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? यमराज की चोट बचायक हो। बोलिए, आज इस कोरोना की इस दुष्चपेट से तुम जब लिपटे हो, जब तुम्हारे लिए कोरोना की महामारी बहुत दहशत पैदा कर रही है, ये मृत्यु के तुल्य कष्ट दे रही है, तो आओ ना हम महामृत्युंजयी सिद्ध परमात्मा को याद करें। एक बार यदि तुम नमो सिद्धाणम बोलते हो तो तुम्हारे पास कोरोना अथवा कोई भी बीमारी अथवा कोई यमराज भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो तुम्हें यमराज भी जो है तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। यमराज की चोट बचायक हो। ये हमारी मृत्यु हमारे माथे पर लिखी हुई है, हमारे आयुष्य कर्म ने लिखी है, और इस मृत्यु को यदि टालना है तो आप नमो सिद्धाणम बोलिए, आपकी मृत्यु टल जाएगी। और यदि मृत्यु आ भी गई तो आपकी गति सुधर जाएगी। इसलिए आप जो हैं इस यमराज की चोट बचाए हो, ये शब्द जो है वो बोले जाते हैं, और उससे आपके लिए जो है ये सिद्ध भगवान की याद आती है। तुम ध्येय महामुनि ध्यायक हो। देखिए, महामुनीश्वर, बड़े बड़े मुनि कोई भी रहने दो, जब कोई तीर्थंकर दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने पर सिर्फ तीर्थ देव्या बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सिद्धों को नमस्कार हो ऐसा वो बोलते हैं। इसी प्रकार से अभी आप लोग महाभारत देखे होंगे, हमारी जैन महाभारत भी है, और जैन महाभारत के अनुसार अवस्था में थे तब वहां पर 2 चरण रिद्धिधारी मुनीश्वर आए, और दोनों महामुनीश्वरों ने जो है हमारे भीष्म पितामह के सामने गए और उनसे कहा, तुम सिर्फ नमो सिद्धाणम बोलो, नमो सिद्धाणम बोलो। महानुभावों, भीष्म पितामह ने नमो सिद्धाणम बोलने के कारण जो है उनके प्राण छूटे और वो स्वर्ग में जाकर के देव बने। इसी प्रकार से तीर्थंकर किसी के सामने नहीं झुकते, किंतु जब वे वैराग्य की धारा में बैठते हैं, दीक्षा के लिए उद्यत होते हैं, उस समय नमः सिद्धिभ्या बोल करके सिद्धों की साक्षी में भी दीक्षा लेते हैं। महानुभावों, इस संसार में हम सिद्धों के बारे में कितना भी बोले, यह एक जीव या एक मुख से हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं वो उनका अनंतमा भाग ही हम बोल पा रहे हैं। देखिए, त्रियंचों से मनुष्य सुखी है, मनुष्यों से राजा सुखी है, राजा से महाराजा सुखी है, महाराजा से अर्ध चक्रवर्ती सुखी है, उससे अधिक सुखी चक्रवर्ती हैं, उनसे अधिक सुखी भोग भूमि के जीव हैं, उनसे अधिक सुखी जो है वो पहले स्वर्ग के देव सुखी हैं, उनसे ऊपर ऊपर के देव ज्यादा सुखी हैं, उनसे अधिक सुखी नौग्रीवक के, उनसे अधिक सुखी अपने अनुदिश के, फिर पंचनोत्तर और सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे ज्यादा सुखी हैं। आगे की बात सुनिए, उससे भी सुखी हैं तो जिन्होंने दीक्षा धारण करके आत्म ध्यान को अपनाया, ऐसे महामुनीश्वर सुखी हैं। किंतु इनके सुखों से भी अनंत गुणे सुखी एक सिद्ध परमेष्टि होते हैं। महानुभावों, आप सब सिद्धों की आराधना करें, सिद्धों के मार्ग पर लगें, सिद्धों का जाप करें। एक माला तो फेरना बनता है आपको अपने जीवन में। नमोकार मंत्र की यदि आप माला फेरते हैं, फेरिए,
किंतु एक माला बनती है सिद्धों के नाम की। आप एक माला सिद्धों के नाम की फेर और ये बोले नमः सिद्धिभ्या नमः सिद्धिभ्या नमः सिद्धिभ्या। बोलो भाऊ, भाऊ संतोष भाऊ, जितनी माला फेरोगे उतना तुम्हारे लिए सुख मिलेगा। अथवा नमो सिद्धाणम, घर में कुछ भी बात हो जाती है तो नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, सब शांति हो जाएगी। और नमो सिद्धाणम के प्रभाव से आप सबका जीवन अत्यंत सुख संपन्न और संतोषदायक बने। ऐसी मंगल कामना करते हुए अपने आशीर्वचनात्मक इस प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं। जय जी। हाँ, कोई शंका? जो भी महाराज जी से सवाल पूछना चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में नीचे रेज हैंड करके बटन है, उसे दबाइए। हम एक वन बाय वन सभी को चांस देंगे। सबसे पहले अरुण जी जैन, संजय पहाड़े, हाँ पूछिए संजय बाबू। शायद उनका नहीं आ रहा है। बंद करोगे तो कुछ दिखेगा। कला देवी पांडे। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए, आप बोलिए। महाराज जी, हाँ मेरा सवाल ऐसा है, अपन नमोकार मंत्र जो बोलते हैं ना महाराज जी, वो राग के साथ बोला तो चलता क्या? अरे राग के साथ बोलो, बैराग के साथ बोलो। राग तो ठीक है, बैराग ज्यादा होना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। जितनी, सुनो मेरी बात, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। आप राग की बजाय बैराग से बोलो तो जल्दी मुक्ति मिलेगी। और राग का मतलब है संगीत के साथ। तो आप कितना भी संगीत के साथ नाच के गा के बजा के जितनी भक्ति से आप बोलेंगे उतना अच्छा है। जितना नाच के गा के बजा के बोलोगे ना उतना ज्यादा पुण्य तुम्हारे लिए होगा। अशोक जी लोहाड़े। बोलिए अशोक जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ महाराज जी घर में, हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? महाराज जी हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है। बोलो, आवाज आ रही है। आपने कल बोला था कि आर्यंतों के अभिषेक नहीं होता है। बोलते रहिए। हाँ आर्यंतों का अभिषेक होता नहीं, तो हमारे घर में आर्यंत भगवान की प्रतिमा है। अशोक जी तुम्हारा प्रश्न समझ गया, मेरा उत्तर सुनिए। हाँ। ऐसा है, कोई भी 5 परमिष्टि में से जब कोई भी परमिष्टि जीवित होता है, सात शरीरी होता है, तब तक उनका अभिषेक नहीं होता है। जब वही परमिष्टि शरीरातीत हो जाते हैं तब उनके लिए जो है उनकी प्रतिमाएं बना करके प्रतिमा का अभिषेक होता है। और अभिषेक की बात जहां तक है, ये सिर्फ तीर्थंकर 24 तीर्थंकर परमिष्टियों का जब जन्माभिषेक होता है तो उस जन्माभिषेक की प्रति रूप में ही मंदिरों में प्रतिदिन अभिषेक होता है, घर पर भी अभिषेक होता है। आप अभिषेक जो करते हैं ना, वो 5 कल्याणक वाली प्रतिमा का ही अभिषेक करते हैं। उसमें अरिहंत परमिष्टि की स्थापना है, साक्षात समोसरण में अभिषेक नहीं होगा। किंतु जो प्रतिमा अपन बना लेते हैं उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके उसका अभिषेक करते हैं। अगला प्रश्न अंतिम जी लोहाड़े। नहीं तो आर्यंतों का अभी जो प्रतिमा है उसका अभिषेक करेंगे, चलेगा ना? हाँ जी। हाँ बोलिए अंतिम बाबू। अंतिम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अंतिम जी। अंतिम बाबू आप अनम्यूट करके रखिए, हम वापस से आते हैं आपके पास। तब तक मैं अशोक जी जैन। हाँ नमस्ते महाराज जी।
आवाज आ रही है? आ रही बोलिए आप। बहुत अच्छे से। हाँ नमस्ते महाराज जी। अभी आपने सिद्ध भगवान के लिए जो जाप बोली है, तो क्या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? ओम नमः सिद्धेभ्य अरहं सिद्धेभ्य। देखिए, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर से लेके 35 अक्षरों तक की कोई भी जाप आप बोल सकते हैं। इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्य बोल सकते हैं, अरहत सिद्धेभ्यो नमः बोल सकते हैं, ओम ह्रीम हरम असिया उषा नमः बोल सकते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको जो मुंह में आ जाए बोलिए। बोलिए कीर्ति देवी। कीर्ति देवी बोले। कीर्ति देवी। कीर्ति देवी महाराज जी उनका प्रश्न नहीं है, ये बोलिए आप। बोलो चंद्र प्रभा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज उजाले में किरण से फूल खिल जाता है, मेरे गुरु की एक नजर से जीवन खिल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में कोरोना महासंकट को देखते हुए भविष्य में किस संस्थान, शिक्षा संस्थान, धर्म संस्थान या स्वास्थ्य संस्थान, किस संस्थान के क्षेत्र में प्रगति में प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, कोरोना है, कोरोना की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करिए, सभी क्षेत्रों में आपके लिए ठीक है। कोरोना किसी क्षेत्र या संस्थान में जाने से आपको बचा लेगी ऐसा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति में रहें तो आप बच जाएंगे। अगला प्रश्न। आशीर्वाद। हाँ, थोड़ा जल्दी करें। महाराज जी मुझे सवाल पूछना है। बोलिए। कौन? नाम? प्रियंका जैन बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अंधेरे में क्या प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा उजेले में पूछो। आप सामने आइए और आपका नाम बोलिए, कहाँ से आप बताइए। हमारे यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट लगा लो। तो आवाज नहीं आ पाएगी। क्या हम घर में भी पूजा कर सकते हैं? थोड़ा उजेला तो कर लो दादी। हम पूजा भी कर सकते हैं घर में? पूजा भी कर सकते, विधान भी कर सकते, आत्म ध्यान भी कर सकते हैं। आप जो करना चाहें करिए। फिर अर्घ कहाँ पे चढ़ाएं महाराज जी? टेबल पर चढ़ा के जितना द्रव्य इकट्ठा हो जाए, बाद में जब मंदिर खुलेगा तो वहां दे देना, और नहीं तो फिर बाहर दरवाजे के बाहर रख दो, कोई भी गाय वगैरह खा के चली जाएगी। नमस्ते महाराज। आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। बोलिए महाराज जी, सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में क्या करते हैं? फिर से पूछिए। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में क्या करते हैं? क्या करना उनको? कोई रोटी पानी तो करना नहीं है, वहाँ कोई टीवी बीबी है नहीं है। वो तो अपने आत्म स्वभाव में निराकार सिर्फ आत्मा ही है, वहाँ शरीर है ही नहीं है। तो शुद्ध स्फटिक संकाशम, जैसे शुद्ध स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है वैसे सिद्ध भगवान है, और अनंत काल तक अपना सिर्फ आत्मस्थ रहते हैं, और लोकालोक को उनके ज्ञान में जो है वो देखते रहते हैं। परम सुखी। छाया बाकलीवाल। बोलिए साहब। बोलिए जी, बोलिए। छाया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप। तब तक कोई दूसरा ले लो। पवन जी पाटनी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी लगी जोड़ी एक साथ बैठे तो। गुरुदेव, ओम शब्द में सारा नमोकार मंत्र समाहित है ऐसा हम बोलते हैं। तो मात्र ओम की माला लेने से भी उतना ही फल होता है या पूरा नमोकार मंत्र बोलने में? भैया अकेली चटनी खाओगे तो क्या पेट भर जाएगा क्या? पूरा भोजन करना चाहिए, उससे पेट भरता है। अकेले ओम से काम नहीं चलेगा, तुम शॉर्टकट मारने का मत सोचो। पूरा नमोकार मंत्र बोलो। जब बच्चों को बोलते नहीं आता है या उनको कुछ अपने को अर्जेंसी है, तब बोलते अपन ओम शांति ओम शांति।
कोई मर गया तब ओम शांति बोलते हैं। ओम का अपना एक अलग महत्व है। मैं ओम के ऊपर आपको ये 3 दिन के बाद प्रवचन दूंगा, ओम के ऊपर, हिरिम के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, अकेली चटनी खाने से पेट नहीं भरेगा, पूरे 56 पकवान, 56 व्यंजन पदार्थ खाने से ही पेट भरेगा। इसी प्रकार से अपने को पूरा नमोकार मंत्र बोलने का जो प्रभाव है, वो प्रभाव अचिंत्य प्रभाव है, और ओम का प्रभाव एक अलग तरीके का प्रभाव है। नमस्ते। प्रवीण जी लोहाड़े, प्रवीण जी लोहाड़े। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नहीं, मेरा कोई गुरुदेव, मुझे जिज्ञासा सिर्फ एक ही रहती है, मुझे आशीर्वाद मिलते रहेगा ना? खूब आशीर्वाद। दयाचंद शास्त्री, तुमको भी आशीर्वाद। मधुर जी ठोले, आशीर्वाद। मधुर जी ठोले। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, बोलते रहो। बोले मधुर जी, बोलिए। गुरुदेव, हम अपने शांत कैसे रख सके, दूसरों की निंदा कैसे न कर सके, इस पे मार्गदर्शन करें। सुनाई नहीं पड़ा बेटा। हम दूसरों की निंदा कैसे न कर सके और खुद को शांत कैसे कर सके, इस पे एक बात मार्गदर्शन है, करें। मार्गदर्शन एक ही बात है कि आप कभी भी किसी के जीवन में कोई बुराई देखो मत, अच्छाइयों को ही देखो, तो आप कभी किसी की निंदा नहीं कर पाओगे। यदि आपकी नजर किसी के दुर्गुणों पर, बुराइयों पर जाएगी, तो फिर हमारे मुख से निंदा के वचन निकलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई को देखो, आपका कल्याण होगा। पंडित जी। ठीक है पारस। हाँ महाराज जी, 2 और है। पंडित जी बोलिए। पंडित जी। हाँ जी, वो मैं 1 मिनट में थोड़ा होल्ड करूंगा। महाराज जी के पास था, तो महाराज श्री को मैं गुरुदेव के दर्शन करवाना था। महाराज श्री 1 मिनट में आ रहे हैं, तो मैं दर्शन करवाता हूँ गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। जब तक छाया जी बाकलीवाल। हाँ हाँ हाँ, बोलिए छाया जी। छाया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या गोली अनम्यूट नहीं किया अभी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उनसे। दवाई का पैकेट पूरा गाड़ी में रखा है ना, वो बोलनी जल्दी, वो बोलनी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ बोलो महाराज जी। मैंने 48 दियों की आज आराधना की आदिनाथ भगवान के भक्तांबर जी की, तो वो शाम में करना चाहिए या कभी भी, कौन से टाइम पे करना चाहिए वो? कभी भी कर सकते, सुबह भी कर सकते, दोपहर में भी कर सकते, भक्तांबर की आराधना में आप शाम को भी कर सकते हैं। अभी किया है तो बहुत अच्छा किया है। अब दीपक जलते हुए मत छोड़ दो, नहीं तो कोई कीड़े जाके मरेंगे तो पाप लगेगा। क्यों उन लोग को नहीं रहता भरोसा, हम लोग अपने टाइम से आ जाएंगे महाराज जी, हमें उनके। और गुरुदेव, यहाँ गुरुदेव की लाइन में है। नमस्ते महाराज जी। पद्मावती माता या शासन देवी देवता सिद्ध परमेश्वरी हो सकते क्या? भाई साहब जरा गुरुदेव के दर्शन करो। अभी तो ये देवगति में है, वहां से आकर के ये मनुष्य बनेंगे, तपस्या करेंगे, मोक्ष जाएंगे। ये नियम से सिद्ध बनने वाले हैं धर्मेंद्र, पद्मावती, जितने भी हैं, इनको अच्छी गति होने वाली है। नमस्ते महाराज जी। गुरु कोटि में कोटि कोटि नमन। बोलो शास्त्री जी। पंडित जी हो गए। हाँ भाई साहब, गुरुदेव भी आ गए हैं, और थोड़ा सा महाराज जी को करें शास्त्री को। श्री प्रबल सागर जी महाराज की जय। प्रबल सागर महाराज श्री है। हाँ, प्रबल सागर महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव नमस्ते। महाराज जी का बिहार चल रहा है अभी अमरकंटक से। कहाँ पहुंच गए? अभी कल सुबह डिंडोरी में आहार है गुरुदेव। नमोकार तीर्थ पधारो चातुर्मास के लिए। प्रबल सागर महाराज जी जी, यहीं से तुम्हारे लिए नारियल चढ़ा देता हूँ, इधर आ जाओ। नमोकार तीर्थ पर चातुर्मास। गुरु जी बोल रहे आप नारियल थोड़ी चढ़ाएंगे। ऑनलाइन नारियल निकाला है ना अभी, ऑनलाइन नारियल। चतुर्मास के बाद आएंगे, चतुर्मास के बाद मांगी तुंगी बिहार में आएंगे गुरुदेव। हाँ तो यहीं से जाना ना, यहीं चातुर्मास करना, फिर इधर से मांगी तुंगी भेजेंगे। चातुर्मास भातकुली का है गुरुदेव। अरे अभी भातकुली बहुत, इधर आ जाओ। हाँ, वहाँ तो आकुली आकुली है, इधर बिल्कुल निराकुली है।
महाराज जी गुरु जी बोल रहे हैं कहाँ बात लगे हो, यहीं आ जाओ। नमस्ते गुरुदेव। अब इतना चल के आओगे और 200 किलोमीटर चल लेना, क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी। हाँ, अब अगला कोई प्रश्न। बोलिए अंतिम जी, आपका आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। अरे कोई बच्चे को बैठा लो, टेक्नीशियन को। महावीर जी ठोले। अगला प्रश्न है महावीर जी ठोले, बोलिए महावीर जी। महावीर जी नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए आप बोलिए। गुरुदेव, नमोकार महामंत्र में किसी तीर्थंकर का नमन नहीं किया हुआ है, और नमोकार मंत्र को कितने नामों से पुकारा जा सकता है? देखिए, नमोकार मंत्र में मैंने अरिहंताणम अथवा नमो अरहंताणम ऐसे 2 रूप हैं। तो जब हम अरहंताणम बोलते हैं तो ये तीर्थंकरों को ही नमस्कार होता है, और अरिहंताणम जब बोलते हैं तब तीर्थंकरों को भी होता है, और जो तीर्थंकर नहीं है ऐसे सामान्य अरिहंतों को भी नमस्कार होता है। अब नमोकार मंत्र कितने नामों से बोला जाता है? इसे पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, नमोकार मंत्र भी कहते हैं, इसे अपराजित मंत्र कहते हैं, इसे जो है अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं, इसे महामंत्र भी कहते हैं। ऐसे अनेक नाम इस मंत्र के हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बाबू, बढ़िया। बोलिए। 13वें गुणस्थान में से जब जीव 14वें गुणस्थान में जाता है तब कितने समय में मोक्ष प्राप्त करता है? कैसे बोला रवि? 13वें गुणस्थान में से जब जीव 14वें गुणस्थान में जाता है तो कितने समय में मोक्ष प्राप्त करता है? देखो, चौथे गुणस्थान से तो काफी समय लग जाएगा, किंतु जब 14वें गुणस्थान में जब होता है तब उसको आयुरिलरी इन 5 हेरस अक्षरों को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय में वे सिद्ध बन जाते हैं। बहुत कम समय लगता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता उनको, इतने कम समय। हाँ ठीक है। तो पहाड़ी परिवार की ओर से नमस्ते महाराज। पूरे पहाड़ी परिवार को आशीर्वाद। सेठी जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। कुछ पूछना है कंचन भाई? बोलिए, आपका सवाल। सुशीला भाई, कोई पूछना है क्या? हाँ दाऊ बोलो। बोले तो बोलिए। थोड़ा अनम्यूट करो, उसका साउंड खोलो। बिट्टू साउंड खोलो। खुल गया, बोलिए। हाँ बोलिए दाऊ। अरे खुल गया तो भैया किताब में। तो क्या है उसमें लिखा था, हाँ, पक्षीणाम काक चंडाला पशु चंडाला गधर्वा, हाँ, नाम कूप चंडाला और सर्व चंडाल निंदिका। हाँ, हमने को अर्थ जो समझो माने का जो किसी की निंदा करे आखिरी वो चंडाल ही है, और मुनि जो निंदा करते हैं तो वो भी चंडाल है। ऐसा उसका अर्थ बताओ अपना को। हाँ, अर्थ तो यही है दाऊ। ऐसा है, पक्षियों में कौवा चंडाल है, पशुओं में गधा चंडाल है, और जो मुनियों में यदि क्रोध आता है तो वो चंडाल है, और सर्व चंडाल निंदिका। यदि कोई किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, किसी का कुछ भी कहता, अपवाद करता है, लोकोपवाद करता है, तो वो चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, वो महाचंडाल है।
हाँ तो मतलब जी हमने अपने को निंदा से बचना है। जाते जाते साधु के पास में है तो बहुत से साधुओं को बहुत क्रोध आता, तो हमने उसी में अर्थ लगाया कि हाँ तो ये ऐसा ही है, मतलब इसका ऐसा ही है, ऐसा ही अर्थ है। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, अपन ने अपने कान बंद रखना, अपन ने निंदा सुनना नहीं है। जी और अपनी तबीयत संभालो। अब तो बहुत 75-80% ठीक हो गई तबीयत। हाँ। अब तो 1 महीना मतलब और है अभी, अब तो 1 महीना बाद है। आशीर्वाद है जी। नमस्ते। अगला प्रश्न बिट्टू आशीर्वाद, विनोद आशीर्वाद, बोलो बिज्जू सेठ, अनम्यूट करो। महाराज जी अंतिम भैया प्रश्न पूछ रहे हैं कि सिद्ध शिला का वर्णन आपके मुंह से सुनने का है। अभी टाइम बहुत हो गया है। ये सिद्ध शिला कल बता दूंगा। ये सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार है और 45 लाख योजन की विस्तार वाली है, स्फटिक मणि की है। इसके बारे में और कल बताऊंगा। राकेश जी सोनी, राकेश जी सोनी। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। गुरुदेव मैं इंदौर से राकेश सोनी बोल रहा हूँ। गुरुदेव बोलिए। देवपुरी मैगजीन चलता है इनका महाराज जी, एक इंदौर में। क्या चलता है? देवपुरी नाम का एक मैगजीन चलता है। अच्छा बोलिए। गुरुदेव मेरा प्रश्न था कि अभी मतभेद ज्यादा बढ़ रहे, साथ में मनभेद भी ज्यादा हो रहे हैं गुरुदेव, तो उसका क्या समाधान है गुरुदेव भी? देखिए, मतभेद की बजाय मनभेद ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, सही है। मतभेद तो हमारे यहाँ पहले से भी चले आ रहे हैं, अनादि काल से हैं, चलते रहेंगे, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति आस्था है वो अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के अनुसार जो है वे धर्म का पालन करें। और तो इसका समाधान क्या गुरुदेव, अपन और क्या कर सकते हैं इसके लिए गुरुदेव? मैं अलग से चर्चा करूंगा, राकेश जी, अलग से चर्चा करूंगा मैं। ठीक गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज का अंतिम प्रश्न अब्बास जी पेंडारी। राजेश पेंडारी बात कर रहा हूँ नागपुर से। गुरुदेव का राजेश जी बोलिए। गुरुदेव एक मेरी एक जिज्ञासा है कि जब हम सिद्ध भगवान को जब आह्वान करते हैं पूजा में, तो क्या उन्हें सिद्ध शिला से भी नीचे बुलाते हैं? देखिए, चाहे आप सिद्ध की पूजा करो, चाहे अरिहंत की करो, चाहे आचार्य की करो, चाहे उपाध्याय साधु की करो। मान लीजिए आप हमारी पूजा करते हैं हाँ। और आप हमको आह्वान करते तो हम वहां आ जाते क्या? अच्छा, नहीं आते ना। सिर्फ ये भावनाओं का खेल है। अच्छा। इसी प्रकार से सिद्ध भगवान भी नहीं आते, अरिहंत भी नहीं आते। अच्छा। किंतु हम अपने भावों से उनके लिए अत्रो अत्रो बोल करके अपने स्थान पर उन्हें बुलाते हैं और भावना भाते हैं कि ये सिद्ध भगवान वहाँ नहीं, हमारे हृदय में विराजमान है। अपने हृदय में बुलाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर स्थापना करते। एक्चुअली तो उन्हें हम अपने हृदय में ही बुलाते हैं। सहज सिद्ध महाम परिपूज्य। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। पारस। हाँ महाराज जी। बस अभी इसलिए रखेंगे, कीड़े बहुत हो रहे हैं। हेलो, आज का यही खत्म कर रहे सवाल जवाब। यही खत्म करो, कीड़े बहुत हो रहे हैं। हाँ महाराज जी, यही खत्म कर रहे हैं। आज के स्पेशल इसमें आज श्री प्रमोद जी लोहाड़े नासिक, इनका शादी की सालगिरह है, तो उनको प्रमोद जी लोहाड़े नासिक, हाँ तो उनको आशीर्वाद है हमारा। नमोकार तीर्थ भेज दो तो यहाँ उनका सम्मान कर देंगे, अन्यथा ऑनलाइन हम उनके लिए आशीर्वाद देते। और वंदना जी पांडे मुंबई, इनका भी जन्मदिन है आज। कहाँ है वो, दिखाइए उनका चेहरा थोड़ा। वंदना लेकिन अभी दिख नहीं देखा है। ठीक है, ठीक है। आज दोनों का विशेष दिन है, दोनों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। अरे दिखाना उसको, वंदना को थोड़ा। दिख नहीं रहा।
2 मिनट में देखता हूँ महाराज जी, ऑनलाइन नहीं दिख रहे अभी। ठीक है, मेरा आशीर्वाद। ठीक है। इसके पश्चात मैं प्रवीण जी लॉर्ड ऐसे निवेदन करूंगा। भैया तुमको कपड़े बदल के ही आना पड़ेगा। हाँ, बंद कर दो अभी हो जाएगा। मयूरी पटनी राकेश, और पूरा सफाई करो 2 जने मिलकर, नहीं तो बहुत असंख्य कीड़ चींटियां हो जाएंगी। प्रवीण भाई, प्रवीण जी लॉर्ड है। एक लाइट लगा सिर्फ उधर बाहर, ये सब बंद करो तो सब बाहर निकलो। की आरती शुरू करें मयूरी। हाँ बोलिए फटाफट, आरती लो फटाफट। सब लोग जहाँ है ना वहीं खड़े रहो, हिलो डिलो नहीं, बहुत कीड़े हैं। बोलो आरती बोलो बेटा। मयूरी शुरू करो। इतनी देर में जाती है मयूरी। बोलो मयूरी। हाँ। जय जय गुरुवर भक्त पुकार, आरती मंगल गावे, करके आरती दयानंद जी की मूर्ति में जावे। गुरुवर के चरणों करके चरणों में यतिवर के नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। शाह कड़ जन्म लिया धन्य है प्रेम चंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में जन्म गावे, जैनम चैनल पर सब मंगल गावे, भूले नहीं समावे। जावे गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज चाहे तेज का नाम सीता घर से मना बुलाया। ये सब कुछ नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाविराज जगावे करके आरती देवानंद जी मोहति मिल नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सागर गुरुवर ने शिक्षा दे उतारा, देख के तन की कोमलता को देवानंद कह पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवानंद जी की मोहति मिल नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सब सुख पाकर मन से जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर योग शिखर पावे। करके आरती देवानंद जी मोहति मिल चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। नमन ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन।
यह ज्ञान योगी श्रमणं योगी आनंदरूपं सुखदायकं च तमदेव नन्दिं जब परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रम श्री देवानंद जी महाराज आचार्य संघ की जय गुरुदेव। नमस्ते। रूह के शहंशाह, हम तेरे दर पर सजदा करते हैं। जो तेरे दर पर आया करते हैं वो बहुत सागर से तरते हैं। जैनम झूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य हम सब। नमस्ते गुरुदेव। सौरभ नमस्ते गुरुदेव जी। नमस्ते गुरुदेव। सभी लोग नमस्ते बोल रहा है गुरुदेव। नहीं, सब रोज रहते। आज मेरे को टाइम था तो सुनना, मैं भी थोड़ी देर तो नींद आने लगी थी। सभी लोग नमस्ते बोल रहा है गुरुदेव। संजय कसराल सभी के लिए मैं माइक खोल रहा हूँ। सभी से महाराज श्री को आचार्य को नमस्ते बोल दे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गारंटी शादी कर लेना एक काम जिम्मेदार ये बंद करना पड़ता। नमस्ते करो गुरुदेव को। जय जिनेंद्र, आप मुख्य स्क्रीन पे हो। दादा हेमंत सेठ। आज की सभा